हेलो, वेलकम टू माय चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और बैकग्राउंड देख के आप लोग को पता है तो है ही कि मैं दीदी के यहाँ आई हूँ। तो सुबह का तो खाना पीना सब हो गया है और आज मम्मी पापा को जाना है द्वारिका, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए ही थे कि नहीं तो कोई ऐसा भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा को द्वारिका जाना है दर्शन करने के लिए। द्वारिका पूरी बहुत दिन से ये रिजर्वेशन था, सब बहुत सालों से सोच रहे थे, पर जानते तो हैं ऐसे घर से निकलना जल्दी होता नहीं है। तो अभी वो दिन आ गया जब मम्मी पापा को जाना है, इसलिए हम लोग आ गए थे। और यहाँ पर मैं बाबू रुक जाएंगे दीदी के यहाँ, मम्मी पापा चले जाएंगे जीजा जी के साथ। आज शाम की 5 बजे की फ़्लाइट है उन लोगों की, तो देखिए 3 बजे शायद निकलेंगे। और उन लोगों के लिए रास्ते के लिए खाना वाना भी बनाना है। खाना क्या, रास्ते में फ़्लाइट में उतनी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। हाँ मतलब जब वहाँ उतरेंगे तो कुछ चाहिए ना, अपने पास कुछ होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि होटल का अरेंजमेंट तुरंत तो हो ही नहीं जाता, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। इसलिए आलू का पराठा जीजा जी बोले थे कि दे देना, तो वही बनेगा, वही लोग ले जाएंगे। जो भी जिसको खाना होगा वो खा भी लेगा। और बहुत गर्मी लग रही है यार, सतना से ज़्यादा गर्मी यहाँ बनारस में है। पर ठीक है, फिर मम्मी पापा चले जाएंगे, मैं दीदी के दोनों बच्चे, एक मेरा बच्चा, बस इतने लोग ही बचेंगे। बहुत शोर हो रहा है, गाड़ियाँ जाती हैं ना गेट के बाहर से। मैं बाहर आप लोगों से बात कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ शोर हो रहा है। चलिए देखते हैं। बाबू तो बहुत रोएगा, बहुत डर लग रहा है यार कि वो मतलब मम्मी पापा दोनों जन एक साथ जा रहे हैं ना, तो परेशान बहुत ज़्यादा करने वाला है। और अभी से सोच सोच के ही मेरी हालत ख़राब हो रही, कैसे मैं संभालूँगी। रोता है ना तो बहुत बुरा रोता है वो। हाथ दर्द होने लगता है मेरे, कैमरा ऐसे पकड़े पकड़े। और अभी कंघी उंगी करके मैं आई हूँ, क्योंकि सुबह से ना कंघी करने का मौका ही नहीं मिला। और गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना कि सारे बाल अपने आप ही ख़राब हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या कैसे करना है, आप लोग साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ छोटी बहुत रो रही थी। तो होता है ना बच्चों का, कभी कभी कोई कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन वो थोड़ा चिढ़े हुए होते हैं। इनको दीदी ने तैयार किया और थोड़े नए नए कपड़े पहना दिए, तो नए कपड़े पहन के ये कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए रो रही थी। तो दीदी ने बहुत डांट भी दिया था, तो मुझे लगा चलो मैं ही बाहर घुमा देती हूँ, क्योंकि ना ये मेरी गोदी बहुत ज़्यादा आती हैं। कहीं भी जाओ तो मामी कहाँ गई, मामी के पास बैठना है, तो इसलिए मैं इनको बाहर घुमा रही थी। और उसके बाद ये आलू मैं फ्राई कर लेती हूँ। यही पराठा मम्मी पापा लेके जाएंगे। तो दीदी सामने बैठी है डाइनिंग टेबल पे, वो मुझसे कुछ बातें कर रही थी, तो वही मैं उनकी बातों पे हंस रही थी। वो बाहर से बैठ के मुझसे बातें कर रही थी और मैं आलू फ्राई कर रही थी। यहाँ मैं पराठे बनाने के लिए आलू फ्राई कर लेती हूँ। अभी कर लूँगी ना तो मतलब 1 आध घंटे में जब तक बनाऊँगी तब तक ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पराठे तो जानते ही हैं आप लोग, जब तक आलू ठंडा नहीं होगा तब तक पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। और यहाँ ना मैं हमेशा आती जाती रहती हूँ, तो यहाँ के किचन की सारी चीज़ें मेरे हाथ लगी हुई हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ यहाँ कुछ अनजान है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे नॉर्मल होता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो नहीं हो पाता, कुछ समझ में ही नहीं आता कुछ ही कहाँ क्या है, पर यहाँ ऐसा नहीं है मेरे साथ। आलू फ्राई करके आटा लगा के रख दूँगी, फिर थोड़ी देर आराम करूँगी। उसके बाद फिर पराठे बनेंगे। ज़्यादा नहीं बनाने पराठे, सिर्फ ले जाने के लिए बनाना है। और ये आलू फ्राई करने में बहुत मेहनत लगती है यार सच में। और मम्मी देखिए रेडी हो गई हैं सूट वूट पहन के। तो वो पहली बार सूट पहन रही थी ना, तो इसलिए पूछ रही थी सबसे कि हाँ मैं कैसी लग रही हूँ। पर सूट अच्छा रहता है, और हम लोगों ने ही कहा था कि नहीं अब दूर जाना है ना तो सूट ठीक रहता है, कि कंफर्टेबल रहता है आदमी। नहीं तो साड़ी में दिक्कत होती है कि कहीं साड़ी का पिन विन खुल गया। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब बाबू यहाँ है, तो अगर वो कुछ बोले तो आप लोग इस बात को इग्नोर करना। तो कैसी लग रही है सूट में मम्मी, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाबू एक तरफ बैठ के मैगी खा रहा है। जीजा जी भी तैयार हो गए हैं, पापा भी तैयार हो गए हैं, गाड़ी बाहर आ भी गई है। तो मम्मी सबसे पहले भगवान जी को अच्छे से प्रणाम कर लेती हैं, कहीं भी जाना हो
तो हमें भगवान जी को नहीं भूलना चाहिए, उनसे मतलब अनुमति लेके ही जानी चाहिए, उनका हाथ जोड़ के ही जाना चाहिए। यही बात हमने हमारे बाबू को भी सिखाई है। यहाँ सब लोग रेडी हैं जाने के लिए, बस अब निकल रहे हैं। मैंने तो पैर छू लिया, दीदी यहाँ पैर छू रही हैं, और मैं ये सब क्लिप को थोड़ी कम देखूँगी क्योंकि वीडियो नहीं बना रही थी, तो मैं कैसे रहूँगी। पर आप लोग वीडियो देखो और एंजॉय करो, और आप लोग भी मेरे मम्मी पापा को हैप्पी जर्नी जरूर विश कर दीजिए। जा रहे हैं मम्मी पापा, गेट तक छोड़ के आते हैं। और हमें तो उम्मीद थी कि बाबू बहुत रोएगा, पर नहीं रोया, थैंक गॉड, क्योंकि वो ना रोता है तो बहुत बुरा रोता है, आप लोग जानते हो। पर पूछ रहा था मम्मी कहाँ जा रही हो, मुझे भी चलना है, तो उसको ये कह के रोका गया कि हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मम्मी पापा को सुई लगेगी, और फूफा जी जा रहे हैं हम लोगों को संभालने के लिए। तो 3-4 दिन हो गए अभी तक वो मतलब इसी बात में उम्मीद है कि नहीं, मतलब मम्मी पापा डॉक्टर के पास गए हैं। और यहाँ आरू का भी पैर छू ले लोग, क्योंकि वो कन्या है ना, तो कहीं भी जाना चाहिए तो कन्या का भी आशीर्वाद ले ही लेना चाहिए। तो बस गाड़ी आ गई है, सब लोग तैयार होंगे क्या, तैयार तो हो ही चुके हैं, निकल भी चुके हैं। तो गाड़ी में बैठेंगे, चले जाएंगे, और हम लोग घर पे रह जाएंगे। तो कोई नहीं, हमारे पास और मेरे दीदी के पास इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना कि हम लोग इतने लंबे सफ़र पे जा ही नहीं सकते। जब तक ये दोनों नहीं थे तब तक हम लोग भी बहुत घूमे हैं, पर अभी जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है कहीं जाना। तो देखते हैं, मम्मी पापा गए आज, जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब 4 दिन हो चुके थे, तो आ जाएंगे लोग। बाय बाय, सब लोग जा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग भी। मम्मी पापा गए, अब हम लोग चलते हैं घर के अंदर, क्या कर सकते हैं। और यहाँ बच्चों का डांस हो रहा था, वहाँ से आने के बाद गाना बजा के अपने दोनों बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो हमें भी ना बच्चों की सारी बात माननी पड़ रही है इस टाइम, क्योंकि उनको उनकी दादी पापा की याद ना आए। तो मैंने गाना म्यूट कर दिया है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो फिर ठीक नहीं रहता है। उसी की वजह से मेरा चैनल एक बार थोड़ा स्टॉप भी लग गया था उस पर, इसलिए मैं म्यूज़िक को म्यूट ही कर देती हूँ। और यहाँ दोनों बच्चे, इतना संभालना पड़ता है बच्चों को ना कि आपस में दोनों एक दूसरे को धक्का ना दें, क्योंकि दोनों छोटे ही हैं, समझ दोनों में से किसी को भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैं और दीदी एक साथ खाना भी नहीं खा पाते हैं, एक बच्चों का ध्यान रखते हैं तो एक कुछ कर लेते हैं। यही सब हो रहा है, ऐसे ही बस दिन बीत रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अभी शाम के 8 बज रहे हैं, शाम नहीं मतलब रात के 8 बज रहे हैं। बाबू को भी मैं सुला के आ रही हूँ, क्योंकि वो दिन भर सोता नहीं तो शाम को जल्दी सो जाता है। और मुझे तो लगा था कि मम्मी पापा के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, पर बहुत नहीं किया। अभी सुलाते समय थोड़ा उदास सा तो था, क्योंकि मम्मी पापा रहते हैं तो जानते तो हैं, उसकी पूरी दुनिया उन्हीं लोगों में बसती है। तो अभी पूछ रहा था, मम्मा मुझे भी अपने घर जाना है, मुझे भी अपने घर जाना है, ऐसा बोलता है ना, तो बहुत मोह लगता है देख के। अभी जस्ट उसको सुला के आई हूँ, और अभी मैं डोसा बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कल का इडली का बैटर बच गया था। तो बस लोग हैं, दीदी, मैं, बाबू तो खा लिया जो भी खाना था उसको, तो वही बचा है। तब जो आलू भी उबाल दी थी, पराठा बना के मम्मी पापा को दिया, तो आलू भी थोड़ा सा है, तो वही बचा के मिला जुला के डोसा बन जाएगा, वही खा लेंगे हम लोग बस। और यहीं पर ना अपने वीडियो का एंड भी करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जब मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं मिलूँगी कल एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।